पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार को पहचानने की एक धांसू सी ट्रिक। तो आइए हम समझते हैं अम्ल और क्षार। पहले हम जान लेते हैं अम्ल और क्षार है क्या, ठीक ना। उसके बाद हम पहचानने की एक धांसू सी ट्रिक आपके सामने लाते हैं, जिस ट्रिक को आप समझने के बाद एक भी बार भूलेंगे नहीं जीवन में, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं अम्ल और क्षार क्या है। देखो भाई साहब, अम्ल किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बनती हैं। लेकिन तो जब जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए अम्ल की परिभाषा होती है, जब यच धनायन क्या होगा, जब यच धनायन होगा तो अम्ल होगा, जब भी यच धनायन हो तब अम्ल होगा, और जब OH ऋणायन हो, ठीक ना, जब OH ऋणायन हो तब क्या होगा, क्षार होगा। अच्छा, ये कंफ्यूजन हमारे मन में होती है कि क्षार, ठीक ना, क्षार, क्षारक, क्षार, क्षारक, और क्या होता है एक भस्म, ठीक ना। ये हमारे मन में कंफ्यूजन होती है। देखो भाई साहब, ये आपको अगर आपको एक अम्ल क्षार की, अम्ल क्षार और लवण जो 2 चैप्टर है आपका क्लास 10 का, अगर आपको उसे डिटेल में पढ़ना है या अम्ल और क्षार और लवण को डिटेल में पढ़ना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक डिटेल में बताई गई है, ठीक ना। फिलहाल तो हम जान लेते हैं ये क्या है, ठीक ना। जब टॉपिक की चर्चा हो गई है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लो, ठीक ना। देखो भाई साहब, जो होता है कि क्षारक, ये क्षारक जो होता है ना, कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। देखो भाई साहब, वे क्षारक जो क्षारक है वे जल में अगर घुलनशील है तो वह क्षार कहलाता है, लेकिन क्षारक भी कहलाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि क्षारक, जो क्षारक है वह क्षार कहलाएगा, परंतु जो क्षार है वह क्षारक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो, अगर यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसी डिटेल में जब पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, ठीक ना। तो आइए हम समझते हैं अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने, ठीक ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्षार को कैसे पहचाने। सबसे पहला क्या है आपका एग्जाम्पल, हाइड्रोफ्लोरिड अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिड अम्ल में क्या है, स्टार्टिंग में आपका यच दिख जाए, स्टार्टिंग में अगर आपको यच दिख जाए तो क्या हो जाएगा, वह अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिड अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल को यहाँ पे स्टार्टिंग में यच दिख जाए तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यच दिख जाए हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है, यच दिख जाए तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोआइड्रिक अम्ल क्या होगा जाएगा, यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको पूरा देख लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे में क्या है, स्टार्टिंग में यच है, यच है, ठीक ना, यच है। इसी प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे, ये अम्ल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे, ठीक। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, अम्ल हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या है, यच है, ठीक ना, यच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है आपका HNO3, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में यच है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना, नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं, यहाँ पे यच है, तो यहाँ पे इन सभी को एक एक एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। स्टार्टिंग में सभी को देख सकते हैं, यहाँ पे यच है, तो इसलिए ये सभी चीज़ें आपकी क्या है, अम्ल है, ठीक ना। इतने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं क्या है, CO2। भैया ये अम्ल नहीं है, अब यहाँ पे काहे घबरा रहे हो, एक ही नियम से सब कुछ होगा नहीं। दूसरी ट्रिक क्या है आपकी यहाँ पे, ठीक ना। दूसरी ट्रिक है, अगर अगर कोई अधातु, अगर कोई अधातु, ठीक ना, कोई अधातु के साथ, अधातु के साथ ऑक्साइड हो, क्या हो, ऑक्साइड हो, ऑक्साइड हो, ठीक ना, कोई अधातु के साथ ऑक्साइड हो तो वह क्या है, अम्ल है, ठीक ना, वह क्या है, अम्ल है। देख सकते हैं यहाँ पे CO2। अगर आपको मतलब यहाँ पे धातु अधातु पहचानी हो तो आप एक वीडियो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा, ठीक ना, धातु और अधातु की, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, CO2, CO2 में क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन जो है वह होता है, वह क्या है, अधातु है, यह क्या है, अधातु है, धातु, और यहाँ पे ऑक्साइड लग गया है, अर्थात यहाँ पे धातु प्लस ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, SO2 सल्फर ऑक्साइड, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधातु, सल्फर क्या है, अधातु है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, NO2, क्या है, NO2 नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है तीसरा, ठीक ना।
बस 3 ठो नियम है, ठीक ना। पहले में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में अगर यच दिख जाए, स्टार्टिंग में यच दिख जाए तो अम्ल है। स्टार्टिंग में क्या हो, अधातु प्लस ऑक्साइड हो तो वह अम्ल है। अगर लास्ट में, ठीक ना, अगर लास्ट में COOH दिख जाए तो वह अम्ल है, ठीक ना। तो क्या है, वह अम्ल है। तो क्या है, वह अम्ल है, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ पे HCOOH, CH3COOH अर्थात ये सभी क्या है, अम्ल है। तो हमने क्या पढ़ा, 3 नियम पढ़े अम्ल के अंदर, ठीक ना। हमने अम्ल के अंदर कितने नियम पढ़े, 3 नियम पढ़े, जिसके माध्यम से हम अम्ल और क्षार को, अम्ल को पहचानना सीख गए, ठीक ना। आप इन्हें आप, ठीक ना, पहला क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में अगर आपको यश दिख जाए। सेकंड क्या पढ़ा हमने, कि क्या पढ़ाया हमने, कि अधातु, कोई अधातु और अधातु ऑक्साइड हो, ठीक ना, अधातु के साथ ऑक्साइड हो, ठीक ना। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, लास्ट में COOH दिख जाए, ठीक ना, तो वह क्या है, अम्ल है। ये रहा अम्ल की कंडीशन, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देख लेंगे क्षार की कंडीशन क्या रहेगी, ठीक ना। क्षार क्या है, देखो भाई साहब, लिथियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या बताया यहाँ पे आपको, पहला नियम आप नोट करिएगा कि अगर स्टार्टिंग में, सॉरी, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में, ठीक ना, अगर लास्ट में OH दिख जाए तो वह क्या होगा, क्षार होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। इसी प्रकार से जहाँ पे अगर लास्ट में OH दिख जाए तो वह क्या होगा, क्षार होगा, ठीक ना। इतनी बात क्लियर ही होगी आपको, ठीक ना। अब अगला क्या है, जैसे सी, यहाँ पे देख सकते हैं OH है, OH, ठीक ना, OH यहाँ पे OH यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड OH, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ तक क्या था आपका OH। यहाँ पे क्या था, एक नियम, ठीक है ना। अब द्वितीय नियम क्या कहता है आपका, यहाँ पे आप देखिएगा। सेकंड नियम क्या था, क्या यहाँ पे जस्ट उल्टा है। देखो भाई साहब, यहाँ पे स्टार्टिंग में यच था तो यहाँ पे लास्ट में OH है। अगर यहाँ पे अधातु था तो यहाँ पे धातु लगा दो, सिंपल। धातु ऑक्साइड, ठीक ना, धातु ऑक्साइड, धातु है। देखो भाई साहब, क्या है, कैल्शियम क्या है आपका, धातु है। कॉपर क्या है, धातु है। अगर आपको मैंने पहले ही बताया, अगर धातु अधातु में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है, ऑक्साइड के साथ धातु अभिक्रिया की है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ तक है, यहाँ पे भी लिथियम ऑक्साइड, यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक द्वितीय नियम। इसमें क्या थे आपके 2 नियम, यहाँ पे 3 नियम थे, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, COOH दिख जाए। यहाँ पे क्या हमने देखा, H दिख जाए स्टार्टिंग में, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका क्या था, अधातु प्लस ऑक्साइड दिख जाए, अधातु प्लस ऑक्साइड दिख जाए, ऑक्साइड, ठीक ना, ऑक्साइड। यहाँ पे हमने क्या देखा, OH लास्ट में दिख जाए, ठीक ना, OH लास्ट में दिख जाए, ठीक ना, लास्ट में दिख जाए। यहाँ पे हमने क्या देखा, धातु प्लस ऑक्साइड दिख जाए, ठीक ना, ऑक्साइड दिख जाए, ठीक ना। इसी प्रकार से हमने देखा है। तो आइए एक बार क्यों ना करते हैं हम रिपीट, ठीक ना। सबसे पहले अगर आपसे अम्ल की कोई भी अम्ल की परिभाषा पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि यच धनायन दे। अगर कोई यौगिक यच धनायन देता है तो वह अम्ल कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक ना। वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अगर कोई यौगिक OH ऋणायन दे तो वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। आपको सस्ते क्या हो गए, फार्मूले याद हो गए। अगर आपको अम्ल और क्षार डिटेल में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। यहाँ पे कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक ना। देखो भाई साहब, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बता देते हैं मोटा, ठीक ना। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं, ठीक ना।
यह सब क्या थे, मेन पॉइंट थे। हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में अगर एच हो, अगर अधातु से ऑक्साइड अभिक्रिया करे, COOH हो तो वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और अगर लास्ट में OH हो और धातु प्लस ऑक्साइड से अभिक्रिया करे तो धातु के साथ ऑक्साइड हो तो वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। आशा करते हैं आपको ये सारे मेन पॉइंट्स पसंद आए होंगे। मित्रों, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।